वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेनीस वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेनीस वर्ल्ड। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। आज संडे था तो मैं घर पे थी, सो रही थी। मैं अभी अभी उठी हूँ, दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी मैंने नाश्ता बनाया तो बस नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं हम लोग। और मैंने दाल चावल बनाए थे तो वो बासी दाल इतने मज़े की लगती है, अगले दिन आप पराठे से खाओ, बहुत मज़े की लगती है। हाँ, और मम्मा बघार जो ना ताज़ा लगा जाती हैं ऐसी चीज़ों पे, जैसे हलीम हो गया या दाल हो गई तो उस पर बघार मम्मा नया लगा देती है। तो खैर बस अभी हम लोग नाश्ता करें, तो नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। ये रहा हमारा नाश्ता। ये पागल बैठी हुई है। काला बुला दे लारेनी मुते मस्कारा छूटा चुप कर दे पावेनी तुड़ दे तारेनी रेहाड़ी होने एतबार ना हो। अभी हम लोग मेरी फ्रेंड्स बैठी हुई हैं। मुस्कान हाथ दिखाओ, हेलो बोलो ऐसे। मुस्कान आई हुई है और हुरैन पागल आई हुई है हमारे घर पे ना। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं। असल में वो जो मुझे काम करना था ना, मुझे अपना स्कूल के लिए, मम्मा व्लॉग बना रहा हूँ। कब आई? हाँ, मंतिशा भी बेटा व्लॉग में आ चुकी है अब तो मेरे। तुम कब आओ? भी आ चुकी हूँ। मैं भी ब्लैक। हाँ, ये भी आ चुकी है। खैर, तो हम लोग जो है क्या कहते हैं वो बना रहे थे अपने, जो मैंने टैबलो के लिए बनाने थे चार्ट्स वगैरह। सबसे पहले मैं ही आई थी चार्ट्स वगैरह बनाने थे, तो वो अभी बैठ के बना रहे हैं हम लोग और तफरी वगैरह कर रहे हैं। तो अभी हमने स्टॉप ग्लोबल लिख लिया है। मुस्कान साहिबा ने वार्मिंग का जी जो ना चार्ट से बाहर निकलना है, अब उसको एडजस्ट करने की भी कोशिशात में हम लोग, थोड़ा गमगीन मसला है हमारे साथ, तो वो अभी सेट करते हैं हम। अच्छा, तो अब सीन ये है कि यहाँ पे हमने लिखा है हैशटैग बनाया है, सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल और ये लिखा हुआ है वार्मिंग। वार्मिंग का जो ये जी है ना, ओ कैमरा हिल गया। हाँ, ये जो वार्मिंग का जी है ना, ये बाहर जा रहा है इससे। अब इसको सेट कर। जिहाद तक क्या कहते हैं जी को एडजस्ट करने का वो हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग में मैंने एम से मिटाना शुरू किया, एम मिटाया, ING मिटाया, उसके बाद जाके दोबारा बनाया तो वो जी जाके एडजस्ट हो गया। अब बस जल्दी से इसको मार्कर से आउटलाइन देंगे और कलर्स फिल करेंगे, इसको मार्कर से कलर फिल कर देंगे इसके अंदर। और दूसरी साइड पे हमारे जो है मुस्कान जो है ये बना रही है दूसरा वाला लेट अस ब्रीथ का, एक बनेगा चार्ट और एक बन रहा है हैशटैग स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग का ना। तो लेट अस ब्रीथ वाला मुस्कान बना रही हैं और हैशटैग स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग का बन चुका है। हाँ, चीखी इस वजह से थी क्योंकि मैंने जो ना वो मार्कर्स के बारे में, अभी जो इसके बाद जो वीडियो आने वाली ना, ये मैंने पहले शूट की थी तो मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया था, तो इस वजह से मैं इतनी बुरी तरीके से चीखी थी। उसके बाद मैंने दोबारा वीडियो बनाई। अच्छा, हमारे पास मार्कर्स हैं, कलर्स वगैरह हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं। हम ब्लैक से क्या कहते हैं इसको आउटलाइन देंगे और इनर स्पेस को हम डार्क ग्रीन से फिल करेंगे। तो जल्दी से ये करते हैं। अच्छा जी, तो फिर मैं वो टैबलो का चार्ट वगैरह बना के रात को सोने के लिए चली गई थी। खैर अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। मैं आज स्कूल नहीं गई
मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो इस वजह से अभी नाश्ते के अंदर भी मैंने अम्मा को ये बोला कि मैं पराठा नहीं खा रही, मुझे ओट्स बना के दे दें, अच्छा है अब क्या कहते हैं ब्रेड वगैरह दे दें। तो बस अभी मम्मा नाश्ता बना ही रही हैं, तो बस नाश्ता करती हूँ। उसके बाद मुझे दवाई भी खानी है, तो दवाई भी अब लाने वाला कोई है ही नहीं, मम्मा की भी हिम्मत नहीं हो रही, अब मैं ही जाऊँगी हिम्मत करके नीचे दवाई लेने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ। असल में मेरी अकल पे ना 6-7 मोटे कपड़े के पर्दे पड़ चुके हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं ना वहाँ गई, मेडिकल स्टोर गई, मम्मा की जो ना 2 दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। तो मम्मा ने बोला जाओ ये लेकर आ जाओ। मैंने कहा अच्छा। तो मम्मा ने बोला एक एक पत्ता दोनों का ले आना, एक डामिक्रॉन नाम की एक दवाई है और एक ग्लूकोफेज नाम की। मम्मा ने बोला एक एक पत्ता दोनों का ले आना, फिर जब एक साथ सारी दवाइयाँ आती है उसके अंदर फिर दोबारा आ जाएंगी वो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस बंदे को जाके बोला कि जो ना एक डायमिक्रॉन दे दे और एक ग्लूकोफेज दे दे। पहले तो उससे मेरी इतनी मगजमारी हुई, वो मुझसे mg का पूछे जा रहा है और मुझे यही नहीं पता मेरी अम्मा कितने mg की दवाइयाँ खाती हैं। वैसे मुझे देखने में अंदाज़ा है कि मम्मा कौन से पत्ते मम्मा के पास रखे हुए होते दवाइयों के, लेकिन मुझे ऐसे mg याद नहीं था। अब वो मुझसे पूछ रहा है आपको mg पता है? मैं कह रही हूँ नहीं। मैंने कहा आप मुझे दिखा दें, मैं देख के पहचान जाऊँगी। फिर डायमिक्रॉन का वो बोलने लगे, नहीं ग्लूकोफेज का बोलने लगे। तो मम्मा के यहाँ ज़्यादातर डब्बे लाती हैं, मम्मा अक्सर ना इस टाइप का डब्बा होता है ग्लूकोफेज का, तो मम्मा डब्बा लाती हैं। ग्लूकोफेज तो मैं पहचान गई थी, डायमिक्रॉन का मुझे याद नहीं। अब उसने जो ना मुझे, मैंने कहने लगा अब इन दोनों में से कौन सा है? मैंने कहा ऐसे होता है ऑरेंज टाइप का डब्बा। अच्छा 2 mg थे, एक 80 और एक 60, दोनों का ऑलमोस्ट सेम डब्बा था, ऑरेंज और वाइट कलर का। मैंने कहा इन दोनों में से कोई एक है? कहने के हाँ वैसे ज़्यादातर जो ना डायबिटीज़ वालों के लिए ये दोनों जाती हैं। मैंने कहा अच्छा। तो जो ना कहने लगे अच्छा। मैंने कहा इन दोनों में से कोई एक रख दे। और वो खुद बेचारा कंफ्यूज 5 मिनट तक वो दवाई को देखता रहा। उसके बाद मुझे कहने लगा कि जो ना आप अंदर से देख के पहचान जाएंगे। मैंने कहा हाँ। मैं इतनी पागल हूँ। उसने पहले मुझे एक खोल के दिखाया, मैंने कहा हाँ ऐसी होती है। उसने दूसरा खोल के दिखाया तो मुझे वैसी लग रही है, मुझे इतनी शर्म आ रही बोलने में कि नहीं ऐसी होती है। फिर मैंने कहा बोल दिया, मैंने कहा नहीं ऐसी होती है। तो कह रहे पक्का ना? मैंने कहा अगर गलत हो जाएगा तो आप एक्सचेंज कर लेंगे बाद में? तो कहने लगे जी। अरे मैं 1000 रुपीज़ लेकर गई थी। उसने बोला, मैंने बोला कितने हो गए? अच्छा उसने मुझे डब्बा दिया। अच्छा अक्सर ऐसा होता है जब डब्बे के अंदर आखिरी पत्ता बचता है ना, वो लोग डब्बे के अंदर ही एक पत्ता रख के दे देते। मैं समझी एक पत्ता रख के दे दिया होगा डब्बे में। मैंने पूछा क्या कितने हो गए? तो कहने लगा 575। मैंने दिल में सोचा कि देखो कितनी महंगाई इन्होंने उरूज पे कर दी कि एक गरीब बंदा, एक नॉर्मल बंदा जो कि अपनी दवाई नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ना ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये वाली दवाइयाँ तो वाजिब होती हैं, इंसान को खानी लाजमी है। अब जो बेचारा बहुत मुश्किल से पैसे कमा रहा है तो वो 575 रुपये की सिर्फ 2 पत्ते लेगा। और मैं ही सोचती भी आ रही कि देखो कितनी महंगाई कर दी वो। और जो ना और क्या, हाँ और जो ना मैं घर आई, मैंने बोला मम्मा आपकी दवाई कितनी महंगी हो गई है? मम्मा भी हाँ ना बेटा देखो। मैंने कहा 575 रुपये की दिए। मम्मा ने बोला क्या? मैंने कहा हाँ 575 रुपये के 2 पत्ते दिए उसने। मम्मा कह रही अंदर तो नहीं भरी हुई। मैंने खोला और दोनों डब्बे भरे हुए पत्तों से। उसने मुझे पूरे पत्ते पूरे डब्बे उठा के दे दिए। मैंने शायद उसको बोला था एक पत्ता या तो एक पैकेट पता नहीं मैंने क्या बोला, शायद हो सकता है। मैं भी खैर अपने आप को नहीं बोल सकती कि मैंने सही बोला, क्योंकि मुझे अपने आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। शायद उन्होंने भी गलत सुना, इसका डब्बा बोल दिया था, लेकिन उसने मुझे ग्लूकोफेज भी भर के दिए हो रहे हैं। खैर अब पूरे पत्ते आ गए, मम्मा जाएंगी शाम में चेंज करवाने। नहीं मम्मा, अरे आज पैसे चले गए इतने, मुझे तब अफसोस हो रहा है। 575 रुपये में पूरे रास्ते सदमे में आई हूँ कि इतनी महंगी दवाइयाँ आई हैं। खैर तो अच्छा अभी मैं जो ना गर्मी इतनी हो रही है बाहर, अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही थी बाहर, तो मुझे जो ना गोले गंडे वाले अंकल दिखे, तो फिर मैं गोले गंडे भी लेकर आई हूँ और थोड़ा सा मैं सामान लेकर आई हूँ, स्प्रिंग रोल का सामान लेकर आई हूँ ताकि वो अभी से बना के फ्रीज़ कर दूँगी। आटा लेकर आई हूँ। आटा हम लोग ज़्यादा नहीं मंगवाते हॉकी के अंदर कि नहीं और भरते जाओ, बस जितना हमारे पूरे महीने में लगता है उतना ही मंगवाते हैं। इन केस कोई आ जाता है, कभी कभार ज़्यादा आटा लग जाता है तो फिर मम्मा और एक्स्ट्रा ले आती हैं, फिर एक साथ दोबारा जब सारा सामान आता है तब आता है। तो आटा लेकर आई मैं। आटा तो हमारे कभी भी एक साथ, हाँ आटा हमारे यहाँ कभी भी, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है, आटा रखा रहता है उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, जो सुरसुरियाँ होती हैं तो फिर वो अच्छी बात नहीं है ना, बिला वजह आपका आटा वेस्ट हो।
तो इसलिए हमारे यहाँ आटा थोड़ा रुक रुक के आता है। और वेजिटेबल्स मैं ले आई हूँ, 575 रुपये की दवाइयाँ आ गई हैं। और गुलागंडा ये रहा हमारा, एक और है ये रहा, मैंने अपना पहले निकाल के अलग रख दिया था। फिर मैंने सोचा था पहले मैं अपने व्यूअर्स जो है उनको पहले बता दूँगी मैं कितनी बड़ी भंडारी हूँ, मैं इतने भंड मारती हूँ जिसकी कोई हद नहीं। बे यार चलो बाद में बात करेंगे, अल्लाह हाफिज़। डार्क सर्कल्स मुँह चढ़ा रहे हैं मुझे। तो अभी अम्मा सामान लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए मम्मा नीचे गई थी, मतलब नीचे भी नहीं, बाज़ार गई थी, दूर गई थी। मम्मा सामान वगैरह लेकर आई हैं, अभी चाय वगैरह बनाई है मैंने, ये भी चाय, तो उसके साथ बिस्किट खा रहे हम लोग। मेरा था, मेरा बिस्किट खा लिया, अपना भी खा चुके, मेरा भी खा लिया। खैर अभी चाय वाय पी के फिर सामान वगैरह रखते हैं। मम्मा कलेजी लाई थी, कलेजी मैंने भिगोने के लिए रख दी है। कलेजी अच्छे से धोकर ना उसको 2-3 दफ़ा धोकर, जाहिर बात है खून तो अभी उसमें से निकलता रहेगा, उसको अच्छी तरीके से सिरका नहीं डाल, 2-3 दफ़ा धो के अभी भिगो दिया। इसके अंदर 1 टीस्पून सिरका डाल दूँगी ताकि इसकी जो थोड़ी वो महक होती है खून की वो थोड़ी कम ही हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो बस अभी काम करना है यार, पता नहीं अजीब इतने सारे काम मिल गए हैं मुझे करने के। मेरे बाल भी 2 मुँह के हो रहे हैं, इनको भी कटवाना है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे जो है पुदीना है और ये धनिया है, हाँ तो सही, मैंने कहा ले आऊँ तो आप करना शुरू कर दें। और ये यहाँ पे ड्राई फ्रूट चाहिए। ये क्या है, खोल लूँ? गिर जाएगा, पाउडर है, कोकोनट पाउडर, लेकिन ये मुझे मोटा मोटा लग रहा है कुछ। किशमिश, किशमिश तो ये रही, बादाम, बादाम तो ये रहे ये है खोपरा तो क्या है उसमें? हाँ वो है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर है। खोल के देखो। हाँ वही लग रहा है। और ये क्या है? मसाला लग रहा है किसी चीज़ का, ये वो है, हाँ मसाला, आमचूर पाउडर, गरम मसाला। और सही से शॉपिंग हो रही ये खरबूजा है। खरबूजे इतने छोटे-छोटे, खुशबू बहुत है, मैंने कहा मीठे निकले। और ये मम्मा लाई है नींबू बहुत सारा, क्योंकि आज से मैंने थोड़ा सा डाइट वगैरह स्टार्ट किया। डाइट से मुराद मतलब नींबू का इंटेक ज़्यादा स्टार्ट किया, क्योंकि बेटा मैं रस भी नहीं वेट लॉस में अच्छा होता है। क्यों रस क्यों? रमजान में काम नहीं है। अच्छा हाँ, तो मतलब बस ये सब लेकर आई हैं मम्मा। और जागरें लेकर आई हैं, मजाक कर रही हूँ, गाजरें लेकर आई हैं। मुझे बोलना आता है, मैं तोतली नहीं हूँ। इतनी छोटी गाजरें मम्मा काहे लाई हैं? अरे तो पीछे लग जाए बाजी, ले लें मैंने चलो क्या जाता है। चलो हाँ, किसी का भला ही हो जाता है छोटी मोटी चीज़ों से भी। ये ज़ीरा है, ये क्या है? वो है ना व्हाट्स दिस? गाजर के बीज, कैरेट सीड्स, कैरेट सीड्स मॉम अच्छा ये स्ट्रॉबेरी, शुक्र खुदा का मम्मा स्ट्रॉबेरी ले आए। अब आप ले आए न्यूटेला, बस अब बहुत हो गई है, अब न्यूटेला ले आए स्ट्रॉबेरी के साथ खाऊँ। तो अब बस इसको मैं जगह जगह रख रही हूँ, मतलब जो जो इनकी जगह हैं, ड्राई फ्रूट्स को ड्राई फ्रूट के डब्बे में रखूँगी, बाकी जो जो सामान है उसको उसकी जगह पे रखूँगी। फिर मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।